AHA और BHA होता क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं ये? दे आर एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फ्रूट्स, ओके, डिफरेंट सोर्सेज, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड पिंपल्स के लिए हो गया, लैक्टिक एसिड फेयरनेस के लिए हो गया, एजिलिक एसिड करके मिलता है मार्केट में जिसमें एजिलिक एसिड होता है. दे आर डिफरेंट केमिकल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स. ओके, बट डज दैट मीन दे आर नेचुरल? नो, they are chemicals. That means they will bring a change into the structural integrity of the skin. उसका मतलब ये एक्टिव है, मतलब ये एक्टिविटी कर रहा है आपके बॉडी में. ये कोई सटल प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बोला रूमेक्स ऑक्सीडेंटालिस है जो सेफ प्रोडक्ट है, या टायरोस्टैट, बीटास्टैट, सैबी वाइट, योर टर्मरिक विच इज नोन एज कर्क्यूमिन लॉन्गा, योर विटामिन सी विच इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब सेफ है. ये सब काफी सेफ सटल प्रोडक्ट्स है, ये एक्टिव्स नहीं है. तो ये आराम से सही है, आराम से फ्री रेडिकल्स का भी केयर रखेगा, स्किन का स्ट्रेस का भी केयर रखेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा, प्रोटेक्शन भी देगा, सनस्क्रीन का भी काम करेगा. तो एक्टिव्स हार्श प्रोडक्ट्स. Actives are harsh products because they are supposed to work actively on one particular concern. ओके, तो ग्लाइकोलिक एसिड किस कंसर्न के लिए काम आता है? Glycolic acid will usually work for acne, open pores, pigmentation. Exfoliating the skin is the function. आजकल ना बहुत सारी रील्स आ रही हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स भी, डर्मैट्स भी, वो रील्स बनाते हैं और बोलते हैं फार्मेसी से ये वाला उठा लो, वो वाला उठा लो, एंड ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में बात करते हैं. उठा लेना चाहिए और लगा देना चाहिए कुछ. लगा रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट, वो आपके स्किन के लिए बना है. कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, क्रीम लगाओ, सीरम लगाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड लगाओ, अकेला लगाओ या किसी और के साथ लगाओ, दिन में लगाओ, रात को लगाओ. लगा रहा हो तो सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, क्योंकि बहुत ड्राई करता है ग्लाइकोलिक एसिड, हर रोज लगाओ कि कैसे पता चलेगा? Now this is the science behind skin. You should know what is your concern and why are you buying the product. तो समझो आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, तो आपका कंसर्न क्या है आज? पिगमेंटेशन अगर कंसर्न है मेरा, मेरी स्किन अनइवन है, राइट, या तो आपको पिगमेंटेशन क्यों हुआ है? आपको पिगमेंटेशन धूप में जाने की वजह से हुआ है, तो पहले तो वो कॉज रोकिए. पता कैसे चलेगा किस लिए हुआ है? Normally a human being knows that she gets her pimples during periods, या उसने बहुत पिज्ज़ा और चीज़ खाया इसलिए उसको पिंपल्स आ रहे हैं. हर पेशेंट आके ये बोलता ही है कि उसको महीने के कौन से दिन पिंपल आते हैं, हमेशा ही पिंपल रहते हैं, उसका ऑयली प्रोन स्किन है, उसको पता है कि वो कोई भी मॉइस्चराइजर लगाता है तो उसको पिंपल आते हैं. ये पता होता है पेशेंट्स को. बट पिंपल का खाने से क्या लेना देना है? Your gut directly influences your skin. हर रोज एक मीडियम साइज पिज्जा खा लो, you'll start feeling depressed after 10 days. पता है क्यों? There's a lot of products that make you want to eat it. It's appetizing. The unhealthiness attracts you. But after a while, all this sugar and this caffeine backfires you in some manner or the other. You cannot beat or take away food from skin. A healthy diet is amazing hair. Acne के साथ direct relationship बहुत studies में prove किया कि कुछ भी नहीं है. अगर आप बहुत चॉकलेट खाते हो उसका मतलब ये नहीं आपको उसकी वजह से acne होता है. आपके glands है, gland का opening छोटा है, oil heads block हो रहा है, इसकी वजह से आपको पिंपल आ रहा है. It's not the food. हाँ, बट PCOD की वजह से ही एक्ने आता है. PCOD की वजह से ही मेनार्की का एज जल्दी हो रहा है. वो मैंने आपको बोला. ओके, तो ग्लाइकोलिक एसिड आपके लिए कौन सा सही है, कैसे सही है, ये तो आप बिना डर्मैट के पता नहीं कर सकते. नहीं, तो डर्मैट के पास जाना ही पड़ेगा. See, not everybody needs a dermatologist. If you're wrongly using a product, then it is always better to check with the dermatologist. Okay. If you're not using a product, if you're very happy with the face wash, if you've ticked all the boxes of sunscreen and you're using the right face moisturizer, I think healthy skin is enough to achieve. Not everybody goes to a dietitian. I have cleansing, moisturizing, protecting. Khatam. Yeah. So tell me who goes to a dietitian? Person who thinks his diet is not right, or who wants to get either thin or gain weight. So that's a problem. Or want to improve. Performance. Yeah. I am a firm believer of always going to an expert. I feel rather than wasting money and playing with my skin or playing with my body, I always ask the expert. Agreed. I would second that. I do the same thing. Yeah. So glycolic acid बात कर ली, protection बात कर ली, moisturizer बात कर ली, lactic acid. ये क्या करता है? Lactic acid is an ingredient that helps you in a melanin turnover. It helps you to make you fairer and detans your skin. तो मतलब lactic acid लगाने से गोरे हो जाते हैं? Detan हो जाते हैं. मैं गोरा वर्ड कभी यूज नहीं करती because you cannot become fair.
You can detan your skin and make it healthy. Okay. Lactic acid acts like an exfoliator and it blocks the skin pathway of melanogenesis. क्या किसी को भी फार्मेसी से डायरेक्ट उठा के लगा देना चाहिए? मैं कभी भी एडवोकेट नहीं करती एक्टिव्स को डायरेक्टली उठा के लगाना, बिकॉज आपकी स्किन कौन से परसेंटेज को रिएक्ट करेगी. कम लगाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा. Okay. ज्यादा लगाओगे तो स्किन जल जाएगी. सो इट्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन बोथ. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.